फिनोमेना पढ़ना, बड़ी बड़ी चीजों की डिटेलिंग पढ़ना। दूसरा माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम क्वांटम लेवल पे जाएंगे, छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें से 11th में क्या क्या है और 12th में क्या क्या है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो पहले मैक्रोस्कोपिक में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। मैक्रोस्कोपिक, अच्छा हमारे यहाँ का सिलेबस ऐसा डिजाइन है ना कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ाएंगे। तो मैक्रोस्कोपिक में सबसे पहले हमें पढ़ना है मैकेनिक्स, ये अपनी क्लास 11th में है डिटेल में। इसके बाद हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यहां हम छोटे छोटे पार्टिकल की बहुत बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह की, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से बड़ी बड़ी चीज। थर्मोडायनेमिक्स ये भी अपनी 11th में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, मैग्नेटिज्म के बारे में। और इसके बाद हमें पढ़ना है ऑप्टिक्स। ये दोनों अपना हो जाएगा 12th में। तो सर इसको तो छोड़ दो, अभी नहीं, हम सब बताएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो पहले बात करते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ोगे, चैप्टर का नाम नहीं लिख रहे, तो चैप्टर का नाम लिखेंगे बहुत हो जाएंगे। ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, आप मोशन पढ़ोगे, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, ये वगैरह वगैरह। फिर आप पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन, कि किन लॉज से मोशन होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फोर्स वगैरह ये सब देखोगे। ये काइनेमेटिक्स हो गया, ये लॉज ऑफ मोशन हो गए। फिर मोमेंटम वगैरह देखोगे, वर्क देखोगे, एनर्जी देखोगे, है ना, कोलिजन क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, सब चैप्टर के नाम है, टॉपिक के नाम। फिर रोटेशनल पूरी आप पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन, घूमने वाला मोशन पूरा पढ़ना है। ठीक, ग्रेविटेशन पढ़ोगे, मजा ही आ जाएगा ना, कि प्लैनेट्स वगैरह कैसे घूमते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह कैसे वर्क करती हैं, कैसे घूमती हैं, ये सारी चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स है, कोई मॉडर्न चीजें नहीं पढ़ोगे, क्लासिकल चीजें कि कैसे घूमती हैं, वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब पे हम टिकेंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी पढ़ना है ना। जब फ्लूइड रेस्ट पे हो, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड मोशन में हो, फ्लूइड मोशन, है ना, फ्लूइड डायनेमिक्स, है ना, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब कवर करना है इन डिटेल। और भी बहुत नए नए लॉ आएंगे, स्टोक्स लॉ वगैरह, बहुत सी नई चीजें मिलेंगी। इसके बाद आपको ऑसिलेटरी मोशन देखना है। ऑसिलेटरी मतलब पेंडुलम वाला, डू 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 डू, पीरियोडिक टाइप का मोशन, वो एकदम डिटेल में जाएंगे। उसके बाद आपको वेव पढ़नी है, मैकेनिकल वेव, यानी वेव मैकेनिक्स बोल लो, या तो जैसे आप साउंड वेव देखते हो, वो एक मैकेनिकल वेव है। तो ये सारी चीजें हम 11th में कवर करेंगे इन डिटेल। चैप्टर का नाम लिखो तो बहुत चैप्टर्स हो जाएंगे। 11th का मेजर पोर्शन तो यही है जो आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स है, कोई मॉडर्न चीजें नहीं, बहुत पहले से डिस्कवर्ड है। उन्हीं के लॉस को हम, बेसिक लॉस को पकड़ लेंगे जो फिजिक्स में लगते हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अपनी बेसिक्स मजबूत करेंगे। साथ में आपको थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है, ये भी क्लासिकल फिजिक्स ही है। इसमें आप क्या पढ़ोगे कि हीट वगैरह क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वैसे ही लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडी, है ना, थोड़ा कूल बनते हैं, थर्मोडी, है ना, लॉज ऑफ थर्मोडी। हीट इंजन कैसे काम करता है, हीट ट्रांसफर के क्या क्या तरीके हैं, उनमें कैसे कैसे मैकेनिक्स होती है, उसकी क्या क्या इक्वेशन बन सकती है, लाइक नाम सुन रखा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और बोलो रेडिएशन। बहुत बढ़िया पढ़ रखा है ना। हाँ सर ये सब तो ऐसे कर देंगे, अभी आओ डिटेल में। ये हो गया 11th की बात। 12th की बात करते हैं, आप इंटरेस्ट लेना बंद कर चुके होगे। 12th की बात करते हैं तो यहाँ आप बात करोगे चार्ज वगैरह की, है ना, इलेक्ट्रो यानी चार्ज की पूरी बात होगी, चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होती है, चार्ज फील्ड कैसे बनाता है, बहुत डिटेल में, कैपेसिटर कौन सी डिवाइस होती है। आप बात करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी, आप करंट की बात करोगे, यहाँ पे बात होगी डीसी करंट की, इन पे बेस्ड आप डिवाइसेस की बातें करोगे। फिर आप आ जाओगे मैग्नेटिज्म समझोगे पूरा। फिर टॉपिक आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मिल जाएगा। फिर आप पढ़ोगे पूरा एक अलग से चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, पहले आपने डायरेक्ट करंट पढ़ा, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये सब चीजें आएंगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। फिर आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या, लाइट की कहानी होगी, तो आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आप पूरी मिरर की कहानियां समझोगे। देख रहे हो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, आप ध्यान से देखो, सब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, है ना। फिर आएगा
डिफ्रैक्शन में लेंसेज की बात होगी, है ना, प्रिज्म की बात होगी, बहुत डिटेल में तो बहुत कुछ है। फिर आप इसमें भी क्या पढ़ोगे, डिवाइसेस पढ़ोगे इसमें भी, है ना, जैसे टेलीस्कोप है कैसे वर्क करता है, माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का पार्ट हुआ, जिसमें से ये आपको पढ़ना है 11th में, वो पढ़ना है 12th।